आपने सोचा है कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने अपने आखिरी समय में कर्ण से कौन सी बात कही जिसे सुनकर महादानी कर्ण भी भीतर से टूट गए? यह रहस्य और यह संवाद यकीनन आपकी सोच बदल देगा। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसे घाव के रूप में दर्ज हुआ जो कभी नहीं भरता। उस दिन चक्रव्यूह की रचना हुई थी। द्रोणाचार्य ने अपनी सारी युद्ध कौशल, नीति और ज्ञान उस चक्रव्यूह को रचने में लगा दिया था। इस चक्रव्यूह को भेदने का रहस्य केवल 2 लोग जानते थे, अर्जुन और अभिमन्यु। कौरव सेना अच्छी तरह जानती थी कि यह चक्रव्यूह अर्जुन आसानी से तोड़ देंगे, इसलिए उन्हें युद्ध भूमि के एक दूसरे छोर पर व्यस्त रखने की चाल चली गई, क्योंकि कौरवों का निशाना अर्जुन नहीं बल्कि उनका पुत्र अभिमन्यु था। अभिमन्यु 16 वर्ष का युवा, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र तथा श्री कृष्ण का भांजा था। अभिमन्यु जब अपनी माता के गर्भ में थे, तब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सुना रहे थे, जिसे अभिमन्यु ने गर्भ में रहते हुए ही ध्यानपूर्वक सुन लिया था। लेकिन उससे बाहर निकलने की विधि सुनने से पहले सुभद्रा सो गई, इसलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, पर उससे बाहर निकलना नहीं। जब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने को कहा, तब न अभिमन्यु के मन में कोई डर था और न ही कोई हिचकिचाहट। उसने कहा, ताऊ श्री, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता है, पर मैं बाहर निकलने की पूरी विधि नहीं सीख पाया, पर जो भी सीखा है वह काफी है। यह सुनते ही युधिष्ठिर का मन पल भर के लिए कांप गया, पर परिस्थितियां इतनी विकट थी कि युधिष्ठिर भी कुछ न कर सके। अभिमन्यु ने वीरता से अपने रथ को आगे बढ़ाया और चक्रव्यूह की पहली परत को चीरते हुए अंदर प्रवेश कर गया। अभिमन्यु वीरता से लड़ते हुए कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया, जिसे देखकर बड़े बड़े महारथी भी चकित रह गए। लेकिन तभी कौरवों ने वह काम किया जो युद्ध की नीति के विरुद्ध था। उन 7 महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर लिया। धर्म की आंखें उस दिन शरण से झुक गईं। कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, बृहद्बल और दुर्योधन, ये 7 नाम उस दिन इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से दर्ज हो गए। अभिमन्यु अकेला था, सारथी घायल था, रथ के घोड़े मारे जा चुके थे, धनुष टूट चुका था, तरकस के तीर समाप्त हो चुके थे। फिर भी वह टूटे हुए रथ के पहिए को ढाल बनाकर लड़ता रहा, क्योंकि उसने कभी हार मानना नहीं सीखा था। कर्ण ने ही अभिमन्यु का धनुष तोड़ा था। वही कर्ण जो दानवीर था, जो यह मानता था कि युद्ध में न तो पीठ दिखाई जाती है और न ही पीठ पर वार किया जाता है, पर उसने ऐसा किया था। उसने अपने परम मित्र दुर्योधन के कहने पर अभिमन्यु की पीठ पर तीर चलाया था। जरा कल्पना कीजिए, एक 16 वर्ष का वीर बालक निहत्था और रक्त से लथपथ अकेला रणभूमि में खड़ा था। उसके सामने एक नहीं बल्कि 7 महारथी थे। फिर भी उसके चेहरे का तेज, साहस और आत्मविश्वास तनिक भी कम नहीं हुआ था। वह मृत्यु को सामने देखकर भी सिंह की भांति निर्भय होकर युद्ध कर रहा था। उस दिन एक 16 वर्ष के वीर बालक को पराजित करने के लिए युद्ध की लगभग हर मर्यादा और हर नियम को तोड़ा गया। एक वीर बालक को हराने के लिए 7 महारथियों ने मिलकर युद्ध की सभी नीतियों को भंग कर दिया। अभिमन्यु के शरीर पर असंख्य घाव थे, रक्त की धाराएं बह रही थीं। युद्ध भूमि पर वह लेटा था और उसके चारों ओर शत्रु सेना का शोर था। फिर भी अभिमन्यु के चेहरे पर वही तेज, वही मुस्कान थी जो चक्रव्यूह में प्रवेश करते समय थी। तभी कर्ण वहां आया। उसने अभिमन्यु को देखा। उस मरते हुए बालक को देखकर कर्ण का मन ठिठक गया। उसने युद्ध में अनेकों लोगों को मरते देखा था, लेकिन अभिमन्यु की आंखें कुछ और कह रही थीं। उन आंखों में न कोई शिकायत थी और न ही कोई क्रोध। वे आंखें शांत थीं, जो कर्ण को बेचैन कर गईं। इतने घाव सहने और रक्त से लथपथ होने के बाद भी अभिमन्यु रणभूमि में ऐसे निशब्द पड़े थे, मानो अपनी माता की गोद में विश्राम कर रहे हों। उनके चेहरे पर पीड़ा नहीं थी, बल्कि एक विजेता का तेज और अद्भुत शांति झलक रही थी। कर्ण समझ गए कि यह बालक अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। कर्ण अभिमन्यु के पास गए। तब अभिमन्यु ने धीरे से आंखें खोली। मरते हुए अभिमन्यु ने कर्ण से ऐसी बात कही जिसे सुनकर महादानी कर्ण भी भीतर तक हिल गए। उस समय कर्ण वहां अकेले थे। बाकी महारथी युद्ध के दूसरे हिस्से में चले गए थे। सूर्य पश्चिम की ओर अस्त हो रहा था, मानो अभिमन्यु के अद्भुत पराक्रम को देखकर वह भी नतमस्तक हो गया हो। उसकी सुनहरी किरणें भी आज फीकी पड़ गई थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी किरणों में भी शोक समा गया हो और वह एक महान योद्धा को अंतिम प्रणाम देकर मौन हो रहा हो। कर्ण अभिमन्यु के पास आया और घुटनों के बल बैठ गया। उसे नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि एक योद्धा अपने मरे हुए शत्रु के पास नहीं बैठता। अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कान थी। वह मुस्कान किसी तंज की नहीं, बल्कि ऐसे वीर की थी जिसने अपना धर्म निभा दिया था। उस मुस्कान में इतना सुकून और इतनी गहराई थी कि कर्ण का हृदय भीतर तक कांप उठा। कर्ण ने धीरे से कहा, वत्स,
तुम वीरगति को प्राप्त हो रहे हो, तुम्हारे जैसा साहस मैंने नहीं देखा। यह वाक्य कर्ण ने सच्चे मन से कहा था। अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कुछ कहा, पर उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि कर्ण को उनके पास झुकना पड़ा। अभिमन्यु ने कहा, अंगराज कर्ण, आप झुक रहे हैं मुझे सुनने के लिए? यह पहली बार है जब आप किसी के सामने झुक रहे हैं। इस वाक्य ने कर्ण को चौंका दिया। बालक ने उसे अंगराज कहा था, उसे उसकी उपाधि से पुकारा था। कर्ण ने कहा, तुम जानते हो मैं कर्ण हूँ, तुम्हारा शत्रु, फिर भी तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। अभिमन्यु ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, फिर बोला, मैं तो जानता हूँ कि आप कौन है, पर शायद आप नहीं जानते कि आप कौन है। यह छोटा सा वाक्य कर्ण के मन को तीर की तरह भेद गया। कर्ण का मन बुरी तरह बेचैन हुआ। क्या मतलब था इसका? यह बालक ऐसा क्या जानता है कर्ण के बारे में जो स्वयं कर्ण जानना चाहता था, सुनना चाहता था? अभिमन्यु ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने कहा, आज से नहीं, बहुत पहले से मेरे मामा श्री कृष्ण और मेरी माँ आपके बारे में बात करते थे। मामा श्री हमेशा कहते थे, कर्ण इस युद्ध का सबसे बड़ा दुखांत है। वह एकमात्र ऐसा योद्धा है जो धर्म के पक्ष में होते हुए भी अधर्म की ओर से लड़ रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है। कर्ण का मन इस वाक्य पर ठिठक गया। कृष्ण जो सर्वज्ञ थे, जो सब कुछ जानते थे, उन्होंने कर्ण को दुखांत कहा था। अभिमन्यु आगे बोला, मामा श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्ण का सबसे बड़ा शत्रु न तो पांडव है और न ही परिस्थितियां। उसका सबसे बड़ा शत्रु तो वह प्रश्न है जो उसके मन में प्रतिदिन उठता है, जिसका उत्तर वह आज तक नहीं ढूंढ पाया। कर्ण की आंखें भर आईं। उसकी इस पीड़ा को कोई भी समझ नहीं पाया, न दुर्योधन जो उसका परम मित्र था, और न ही उसके गुरु परशुराम जिन्होंने उसे शाप दे दिया था। पर इस 16 वर्ष के मरते हुए बालक ने उसकी पीड़ा को जान लिया था। अभिमन्यु ने फिर कहा, अंगराज, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो मामा श्री ने मुझे बताया था। कर्ण स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण का संदेश अब इस बालक के माध्यम से आ रहा था। कर्ण ने कहा, बोलो वत्स, मैं सुन रहा हूँ। अभिमन्यु की सांसें उखड़ रही थी, फिर भी वह धीरे से बोला, मामा श्री ने उस दिन मुझसे कहा था कि जब भी तुम कर्ण से मिलो तो उनसे कहना कि तुम राधेय नहीं हो, तुम कुंती पुत्र हो, तुम सुत पुत्र नहीं हो, सूर्य पुत्र हो। इस वाक्य को सुनकर कर्ण स्तब्ध रह गए। यह बालक जानता था कि मैं इसका ताऊ श्री हूँ। फिर अभिमन्यु ने वह बात कही जिसने कर्ण को और अधिक चौंका दिया। अभिमन्यु ने कहा, अंगराज, मैं जानता हूँ कि आज आपने ही मेरा धनुष पीठ की ओर से तोड़ा था। आप भी यह बात जानते हैं और मैं भी कि यह युद्ध नीति के विरुद्ध है, पर मैं आपसे किसी बात की शिकायत नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको क्षमा करता हूँ। कर्ण को लगा जैसे उसके पैरों तले धरती खिसक गई हो। एक बालक जिसे उसने छल से मारने का प्रयास किया, वही उसे क्षमा कर रहा है। महादानी कर्ण जो सबको दान देता था, आज उसे उस बालक ने क्षमा दान में दे दी थी। कर्ण जो न कभी अपनी परिस्थितियों से घबराया था, न भागा था और न ही कभी रोया था, न तब जब उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया, न तब जब परशुराम ने उसे श्राप दिया था, और न ही तब जब इंद्र ने उससे उसका कवच और कुंडल मांग लिया था, पर आज एक 16 वर्ष के बालक की क्षमा ने उसे रुला दिया था। कर्ण ने अभिमन्यु का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम वीर नहीं बालक, महावीर हो। तुम मुझे क्षमा करते हो, यह मेरे लिए किसी भी पुण्य से बड़ा वरदान है। अब अभिमन्यु की सांसें थमने लगी थीं। उसने कर्ण की ओर देखा और बोला, एक प्रश्न पूछूं? कर्ण ने कहा, पूछो अभिमन्यु। अभिमन्यु ने कहा, आपने जीवन में जो भी किया, दान, त्याग, युद्ध, मित्रता, सब कुछ किसके लिए किया? क्या दुर्योधन के लिए, या अपनी उस पहचान के लिए जिसे आप कभी ढूंढ ही नहीं पाए? यह एक प्रश्न कर्ण के पूरे जीवन का सार था। कर्ण ने आज तक किसी से भी इस बारे में बात नहीं की थी, यहाँ तक कि अपने मित्र दुर्योधन से भी नहीं। वह दुर्योधन के साथ हंसता था, लड़ता था, राज करता था, पर यह प्रश्न उसने कभी दुर्योधन के सामने भी नहीं रखा, क्योंकि वह जानता था कि दुर्योधन इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन यह बालक इस प्रश्न को इस तरह पूछ रहा था जैसे इसका उत्तर भी जानता हो। कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं पता वत्स। मैंने दान किया क्योंकि मेरा मन कहता था। मैंने युद्ध किया क्योंकि मैं मित्र का साथ नहीं छोड़ सकता था। मैंने त्याग किया क्योंकि मुझे लगता था कि त्याग से ही पहचान मिलती है। अभिमन्यु बोला, नहीं अंगराज, पहचान त्याग से नहीं मिलती। पहचान तब मिलती है जब हम धर्म को पहचान लेते हैं और उस पर दृढ़ होकर खड़े रहते हैं। कर्ण समझ गया कि अभिमन्यु उसे बता नहीं रहा है, बल्कि उसे आईना दिखा रहा है कि उसने जीवन के हर मोड़ पर धर्म को छोड़कर मित्रता को चुना। यह जानते हुए भी कि उसका मित्र अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी उसने उसका साथ दिया।
अभिमन्यु ने कहा, अंगराज, आप दानवीर हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान वह होता है जो अपने अहंकार का किया जाता है, अपनी झूठी पहचान का किया जाता है, पर आप वह दान कभी कर ही नहीं पाए। यह वाक्य कर्ण की सबसे बड़ी सच्चाई थी। उसने हजारों दान किए, सोना, कवच, कुंडल, सब कुछ, लेकिन उसने अपने झूठे अहंकार का दान कभी नहीं किया, और इसी अहंकार ने उसे दुर्योधन से बांधे रखा था। अभिमन्यु की सांसें थम रही थी, उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसने कर्ण से कहा, अंगराज, युद्ध में किसी की भी जीत हो, परंतु यदि आपने अपने भीतर के इस प्रश्न को नहीं सुलझाया कि आप कौन हैं, तो आप जीत कर भी हार जाएंगे। कर्ण की आंखें बंद हो गईं। उसके भीतर कुछ टूट गया। एक मरता हुआ बालक उसे वह सबक दे गया था जो उसके गुरु ने नहीं दिया, जो उसके मित्र दुर्योधन ने नहीं दिया, जो उसकी माँ कुंती भी नहीं दे पाई। अभिमन्यु ने कहा, अंगराज, एक आखिरी बात, जब मेरे पिता सुनेंगे कि मैं चला गया तो वह टूट जाएंगे, पर मामा श्री उन्हें संभाल लेंगे। परंतु यदि आपने स्वयं को नहीं पहचाना तो आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा। इतना कहकर अभिमन्यु ने आंखें बंद कर लीं। उस दिन कुरुक्षेत्र की धरती पर एक सूर्य अस्त हो गया था। चारों तरफ युद्ध का शोर था, पर कर्ण वहीं बैठा रहा। उसके मन में अभिमन्यु के शब्द गूंज रहे थे। अभिमन्यु ने कर्ण को जैसे आईना दिखा दिया था कि तुम जीवन भर दूसरों के लिए लड़ते रहे, पर स्वयं के लिए कभी नहीं लड़े। इंद्र जब तुम्हारे द्वार पर कवच और कुंडल मांगने आए तो तुमने बिना संकोच अपना कवच और कुंडल दान कर दिया, लेकिन कभी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास नहीं किया। तुमने दुर्योधन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसे सिंहासन दिलाने के लिए हर सीमा पार कर दी। पर एक सच्चे मित्र का धर्म केवल साथ देना नहीं होता, उसे सही मार्ग भी दिखाना होता है। लेकिन तुमने उसे उस मार्ग पर जाने से नहीं रोका जो विनाश की ओर ले जा रहा था। अंगराज, तुमने जीवन भर सबको दिया, दान भी, मित्रता भी, निष्ठा भी, पर एक चीज कभी स्वयं को नहीं दी, सत्य। तुमने दूसरों की लड़ाइयां अपनी बना ली, लेकिन अपने अस्तित्व की लड़ाई कभी नहीं लड़ी। यही तुम्हारी महानता भी थी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी त्रासदी भी। यह कोई आरोप नहीं था, बल्कि ऐसा सत्य था जिससे कर्ण जीवन भर भागते रहे थे। वह सत्य उनके हृदय में तीर की तरह नहीं, बल्कि एक दर्पण की तरह उतरा, जिसमें उन्हें पहली बार अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई दे रहा था। कर्ण के हृदय ने उस सत्य को स्वीकार तो कर लिया था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह जिस मार्ग पर वर्षों पहले चल पड़े थे, वहां से लौटना अब असंभव था। उनके सामने सत्य और धर्म खड़ा था, लेकिन उनके चरण प्रतिज्ञाओं, मित्रता और भाग्य की जंजीरों में बंध चुके थे। वे समझ चुके थे कि अभिमन्यु के शब्द सत्य हैं, पर कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें जान लेने के बाद भी बदला नहीं जा सकता। कर्ण अपनी नियति को पहचान चुके थे, पर अब उसे बदलने की शक्ति उनके पास नहीं थी।